गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का जो ट्वेल्थ चैप्टर है यूथ एंड द टास्क अहेड बाय डॉक्टर करण सिंह। ये इसमें बताया गया है कि यूथ जो है अपने आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके क्या क्या टास्क हैं, और वो अभी मैं पहले डॉक्टर करण सिंह के बारे में बताऊंगी, फिर मैं ब्लू बॉक्स आपको समझाऊंगी। Dr. Karan Singh, 1931, is an Indian politician, acclaimed author, and diplomat. He is known for his books on philosophy and political science. His major works are Towards a New India, 1974, One Man's World, 1986, Essay on Hinduism, 1987, Autobiography, 1989, Brief Sojourn, 1991, and he was awarded Padma Vibhushan in 2005. ओके, अब ये जो हैं ये बहुत डिप्लोमेट हैं और इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी के बारे में ज्ञान है, इसीलिए इनने ये वाला टॉपिक उठाया. इन दिस exhortation to the youth, the author urges the youth of India to develop physical, intellectual, patriotic, spiritual qualities of to fulfill their responsibility towards the nation. Okay. अब ये जो अपन को 4 पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिज़िकली पहले तो यूथ को, जो जनरेशन है अभी की, उनको पहले तो इतना सक्षम होना है फिज़िकली, और उसके बाद उनमें उन्हें यूथ को जो है अपने देश की मदद करना चाहिए. इंटेलेक्चुअली उनको बहुत समझदार होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, पेट्रियाटिक होना चाहिए अपने देश के बारे में सोचने के लिए, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर एक इंसान में हैं तो वो अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकता है, और यही चीज़ इसमें बताई गई है. Our freedom was won with great struggle and sacrifice after centuries of servitude to foreign rule, and it is important that those of us who belong to the post independence generation should not fall into the error of taking our freedom for granted. The maintenance and strengthening of the freedom is a task even more onerous that then its अटेनमेंट. ओके, अब जो लोग ने फ्रीडम दिलाई है वो लोग तो बहुत ही महान थे, और ये फ्रीडम बहुत मुश्किल से मिली है. तो जो लोग फ्रीडम के बाद के लोग हैं, जो इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी उसके बाद के लोग हैं, जैसे अपन को फ्रीडम ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और उसे मेंटेन रखने के लिए ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए जिससे कि वो फ्रीडम मेंटेन रहे और अपना देश हमेशा ही आज़ाद रहे. In a nation, the youth necessarily performs the vanguard in most spheres of activity, and it is essential that at this critical juncture, its power must be mobilized further to strengthen our integrity and our capacity to resist aggression. What is required is an immense burst of idealism and energy among our youth. We must be deeply committed to the task of safeguarding their great nation of ours, founded on the twin ideas of secularism and democracy. Okay. अब यहाँ पर बताया है कि जो आजकल के यूथ हैं वही हैं जो मेन अपनी देश को स्ट्रेंथन करते हैं और उसमें इंटीग्रिटी लाते हैं. उनमें एग्रेशन भी है एक तरह से, जो एक वॉयलेंस होता है, मगर वो वॉयलेंस को, या वो एग्रेशन जो होता है, जो पैशन होता है किसी भी चीज़ के प्रति, वो गलत वे में यूज़ ना करके सही जगह यूज़ करना है, और जो आइडियाज़ हैं, जो भी एनर्जी हैं, वो सही जगह लगा के इंडिया को सेक्युलर बनाना है, जिससे वो जो उनकी सोच है वो सही चल सके, जो उनका रिलीजन है, जिस तरीके से वो सोचते हैं वो रह सके, वो आइडियाज़ रह सकें, और डेमोक्रेसी रह सके. इंसान जो भी सोचे या जो भी करना चाहे वैसा कर सके. डेमोक्रेसी होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए. यही दो मेन पिलर्स हैं जिससे अपने देश आगे बढ़ेगा. In particular, our young men and women studying in school, colleges, and university have a special responsibility for while they are no longer children, they have yet not fully involved in the routines of adult life. They constitute an immense reservoir of strength which is properly canalized
and proved to be a source of great power to the nation. Indeed, it is these young Indians who will soon be called upon to provide leadership in all walks of national life, and they must train themselves to fulfill the for future responsibility with distinction. Okay, अब यहाँ बोला गया है कि जो यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ जो स्कूल से निकले हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो बिल्कुल अडल्ट बने नहीं हैं मगर वो इसी बीच की एज में हैं, उन लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार है इस देश को आगे ले जाने के लिए, वो जो नेशन की जो पावर है उसको मेंटेन करने के लिए और उनको लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो अपने ऊपर ले लें और उसके लिए मेहनत करें तो वो जो चीज़ें हैं, जो भी फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल होगा और बहुत ही अच्छा होगा. I would like to address a few words in particular to our young men and women. If they are to be effective in the service of our nation, it is essential that they must fit themselves in every way for their task. The build-up of the vast and pulsating democratic nation is no mean undertaking, and a mere desire to be of service is not enough. It must be accomplished by the ability to do so effectively. ओके अब यहाँ बताया गया है कि उनको सबसे पहले तो केपेबल होना है, केपेबल फिज़िकली, उनको अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे कि वो सारी सर्विसेज निभा सकें जो एक देश के लिए करने के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 84. There are several distinct dimensions in which our youth must equip themselves. The first is the physical. Building a great democracy and defending it from the predatory aggressors require a young generation that is physically strong with muscles of iron and nerves of steel. And for this, it must equip itself for undertaking physical training and developing physical fitness to the maximum extent possible. अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो चाहिए वो है फिज़िकली एक इंसान को स्ट्रॉन्ग होना. वो इंसान यंग तो होना ही चाहिए और उसके साथ उसे यंग होने के साथ साथ उसको अपनी मसल्स आयरन की रखना है और नर्व्स जो है स्टील की रखना है. कहने का मतलब ये है उसका दिमाग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितनी उसकी मसल स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि वो अपने देश के लिए कुछ हेल्प कर सके. उसके लिए उसे फ़िज़िकल ट्रेनिंग चाहिए होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस जो आजकल लोग बहुत सोचते हैं, जिम जाते हैं और इवन घर में ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए. Despite technological advances and mechanization, defense is still to a large extent a matter of dogged physical endurance and courage, of as our officers and Jawans have so magnificently moved on the field of battle, and they emerge victorious against superior and more sophisticated war equipment. In this context, the National Cadet Corps, the Physical Fitness Scheme, and other similar organizations play a valuable role in building up the strength of our youth, and these opportunities must be fully availed of. Among the physical fitness, the qualities of discipline, teammanship are essential, particularly for those planning to join the proud ranks of a defense force, because what is required is not only individual achievement but corporate progress. Okay, अब यहाँ पर बोला है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, मगर उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं, जवान्स हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं या इवन पुलिस फोर्स में हैं, ये सारे लोगों में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है. और वो होने के साथ साथ फिर अगर कोई इक्विपमेंट्स हैं उनके पास तो वो चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. इसके साथ साथ जो चीज़ें चाहिए रहती है ट्रेनिंग के अलावा, जो चीज़ें चाहिए रहती वो है डिसिप्लिन और टीम मैनशिप. अगर आपको कोई कुछ करने को बोल रहा है, जैसे आपसे बोल रहे हैं कि सामने दुश्मन है, मिलके अपन को 4 लोग को एक साथ मारना है, टीम मैनशिप नहीं होगी तो एक आदमी बोलेगा कि नहीं मैं तो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, मैं अपना अलग ही मारने जा रहा हूँ, और कुछ गड़बड़ हो जाएगी. डिसिप्लिन भी चाहिए रहता है क्योंकि आप किसी और को सुनोगे, समझोगे और आप
जो भी युद्ध है या जो भी चीज़ें हो रही है उसमें आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, अपने रूटीन में डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल अचीवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है अगर आप अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो। अब यहाँ पर सेकेंड डायमेंशन आता है, फर्स्ट फिजिकल था, अब सेकेंड है। The second dimension is the intellectual. We live in a highly competitive age of science and technology and can no longer afford the luxury of mediocrity if we are to forge ahead. This rapidly changing nuclear age requires our youth to be intellectually far more alert and competent than their predecessors, and therefore, every young man and woman studying in the school, colleges, and university must aim at the academic ability of the higher order. ओके अब यहाँ पर बोला गया है कि कॉम्पिटिटिव एज बहुत ज़्यादा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और अपन ये नहीं कर सकते कि घर बैठ के ये सोच लें कि अपन को सब लग्जरीज मिल जाएगी। उसके लिए जब तक अपन हाथ पैर नहीं मारेंगे अपन आगे नहीं बढ़ सकते। और जो अपने पिछले जो लोग हैं, अपने माता पिता रहे हों या उनके एंसेस्टर्स रहे हों, सारे लोगों से अपन को ज़्यादा तरक्की करना है, ज़्यादा अपन को अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअली बताया गया है, इसीलिए अपन को दिमाग से तेज़ होना है, ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ करना है और ज़्यादा हाई ऑर्डर्स में जाना है। पहले के ज़्यादातर लोग क्लर्क्स बनते थे। पहले एक टाइम था, 90s का टाइम था, जब ज़्यादा